एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। अर्थात कंस्ट्रक्टर है वो ऐसा एक मेंबर फंक्शन है क्लास का जो क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है, यानी इसको शुरुआती वैल्यू प्रदान करता है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्लास के मेंबर्स को ये एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, दैट इज कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही कॉल होता है। चलिए इसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नाम जैसा ही होता है, मतलब जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। नंबर 2, कंस्ट्रक्टर है वो पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है। नंबर 3, ये अपने आप कॉल किया जाता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ये स्टैटिक नहीं हो सकता, इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। जैसे अपन नॉर्मल फंक्शन की रिटर्न टाइप लेते हैं, जैसे वॉइड है, इंट है, फ्लोट है, इस तरीके की, इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। और जब भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करेगा। और जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये इनहेरिट नहीं होगा। हालांकि जो बेस क्लासेस के कंस्ट्रक्टर है उसको डिराइव क्लास कॉल कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है। तो ये कंस्ट्रक्टर का कुछ हमारा कैरेक्टरिस्टिक था जो आप जब भी करेंगे कंस्ट्रक्टर पे क्वेश्चन तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब कंस्ट्रक्टर आपको डिक्लेयर करना बताते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर होता है। तो इसमें देखिए कंस्ट्रक्टर को हम क्लास में डिक्लेयर करेंगे। यहां पर देखिए क्लास, सबसे पहले क्लास कीवर्ड है, फिर क्लास का नाम, फिर प्राइवेट सेक्शन के अंदर इसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, फिर पब्लिक सेक्शन के अंदर यहां देखिए ये मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम ही दोबारा लिखा है, यानी जो क्लास का नाम होगा उसी के आगे फंक्शन का सिंबल यानी जो ब्रैकेट है ये लगेंगे। तो यही आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, यानी सेम एज क्लास नेम। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। ये देखिए यहां पर एक कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम लिया है जिसमें क्लास का नाम हमने लिया रेक्ट और इसके दो प्राइवेट डेटा मेंबर लिए लेंथ और विड्थ, यानी रेक्टेंगल क्लास के लेंथ और विड्थ दो प्राइवेट डेटा मेंबर हमने लिए हैं। और ये रेक्ट, ये देखिए जो ब्लैक के अंदर मैंने डिफाइन किया है दैट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर इसके डेटा मेंबर को लेंथ और विड्थ को वैल्यू प्रोवाइड की गई है 0 और पब्लिक सेक्शन में हमने एक ये लिया है आपका मेथड या फंक्शन पुट डेटा। तो जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी इसको ये डिस्प्ले करेगा, लेंथ और विड्थ को। चलिए अब इसको प्रोग्राम में देखिए। ये देखिए रेक्ट हमारी क्लास है, इस क्लास टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट इज आर। ओके, जब हमने क्रिएट किया तो अब देखिए इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू सप्लाई नहीं की और जैसे ही मैं आर डॉट पुट डेटा करता हूं तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो स्क्रीन के ऊपर लेंथ इज इक्वल टू 0 और विड्थ इज इक्वल टू 0 हमारे पास इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्टर के टाइप देखते हैं हम कौन कौन से कंस्ट्रक्टर के टाइप है। तो सबसे पहला इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, फिर उसके बाद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और उसके बाद हमारा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखिए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर किसी तरह का कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी पैरामीटर सप्लाई नहीं किया जाता,
उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। अभी मैंने पिछले स्लाइड्स के अंदर आपको जो कंस्ट्रक्टर बना के दिखाया था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय जीरो के अलावा कोई वैल्यू उसको प्रोवाइड करनी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उसके साथ पैरामीटर पास कर सकते हैं, और जो पैरामीटर हम पास करेंगे, जो पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू देंगे, वही ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय उसको वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, डेटा मेंबर को वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चलिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन होता है इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, ये वही मैं एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसी के अंदर सारा का सारा आप लोगों को पूरा कंस्ट्रक्टर की कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो इसमें देखिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया है, ये ब्लैक में देखिए, रेक्ट, इंटीजर ए और इंटीजर बी, यानी जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसमें दो वैल्यू सप्लाई करेंगे, वही डिफॉल्ट वैल्यू जाके डेटा मेंबर को असाइन होगी, यानी लेंथ और विड्थ को वो वैल्यू असाइन होगी। यानी ए के अंदर जो कुछ भी हम स्टोर करेंगे वो लेंथ में जाएगा, और बी के अंदर जो कुछ भी हम स्टोर करेंगे वो विड्थ में जाएगा। ठीक है, तो दैट इज पैरामीटर। इसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए, अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ऊपर मैंने एक पूरा प्रोग्राम लिखा है। तो इसमें देखिए, ये आप लोगों की रेक्टेंगल क्लास है, इसके अंदर लेंथ और विड्थ ये दो आपके प्राइवेट मेंबर है। पब्लिक के अंदर हमने एक रेक्ट, इंट ए इंट बी, ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिया है। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यू सप्लाई करनी है रन टाइम के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए पुट डेटा के अंदर वही लेंथ और विड्थ हमने प्रिंट करवानी है। अगले स्लाइड में ये देखिए प्रोग्राम, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रेक्टेंगल का आर, तो उसमें हमने 5 और 10 लेंथ और विड्थ की वैल्यू उसमें प्रोवाइड कर दी। अब जैसे ही हम आर डॉट पुट डेटा करते हैं तो स्क्रीन पे हमारा डिस्प्ले होगा लेंथ इज इक्वल टू 5 और विड्थ इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा कहलाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये इसकी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है और परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण भी है। इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है। देखिए, a copy constructor takes a reference to its own class as parameter. That is, a constructor having a reference to an instance of its own class as an argument is known as copy constructor. मतलब सरल सीधी भाषा के अंदर हम बात करें तो यह है कि एक हमने कंस्ट्रक्टर का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और उसके अंदर जो वैल्यू सप्लाई हुई कंस्ट्रक्टर के द्वारा, वही वैल्यू हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को सप्लाई करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो ये किन किन सिचुएशन में यूज किया जाता है, देखिए, द इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, यानी एक ही क्लास के एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को एनालाइज मतलब इनिशियलाइज किया जाता है। दैट इज, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट एज फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू अगर हमें रिटर्न करनी हो तब। और तीसरा, स्टेटिंग द ऑब्जेक्ट एज वैल्यू पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। तो ये तीन तरह की सिचुएशन है जिसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हमने जो फर्स्ट सिचुएशन है ये प्रोग्राम के अंदर डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। चलिए प्रोग्राम के जरिए आपको बताते हैं कि कंस्ट्रक्टर किस किस तरीके से होता है। इससे पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए। अब ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, ठीक है, तो इसका R1 ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर जो वैल्यू सप्लाई हुई है कंस्ट्रक्टर के द्वारा, जो हमने ऊपर रेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया उसके द्वारा जो वैल्यू सप्लाई हुई है वो की वो वैल्यू हमें R2 में चाहिए, तो रेक्ट R2 इज इक्वल टू R1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो
the statement rect r2 equal to r1 initialize one object with another object during definition. ठीक है, द डेटा मेंबर ऑफ R1 इज कॉपीड इनटू R2, यानी वही सीधा सीधा सा हमारा कॉपी मेथड है। जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जाती है, ठीक उसी तरह से इसमें हमारे एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है। यह हमारा एग्जाम्पल है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। अब इसी एग्जाम्पल को ये जैसे हमने किया है R2 इज इक्वल टू R1, इसी को हम कर सकते हैं रेक्ट R2 और ब्रैकेट के अंदर R1। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है जो हम इसमें कर चुके हैं। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है। चलिए इसकी जर्नल डिक्लेरेशन देखिए। जो जर्नल डिक्लेरेशन है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, वो सबसे पहले क्लास, फिर स्कोप रेजुलेशन। अगर आउटसाइड ऑफ क्लास आपको डिक्लेयर करना है इसको कंस्ट्रक्टर को, देन स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर आप यूज करोगे। फिर बाद में क्लास नेम, ब्रैकेट के अंदर क्लास नेम एज ए रेफरेंस और इसका पॉइंटर आप दोगे। तो ये इसका जर्नल डिक्लेरेशन है। चलिए इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो वही प्रोग्राम हमने लिया है सेम टू सेम, मतलब रेक्टेंगल हमने क्लास ली है, उसमें रेक्ट एक हमने कंस्ट्रक्टर लिया है। उसके बाद अब ये देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर नीचे मैंने डिफाइन किया कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो रेक्ट को हमने रेफरेंस के रूप में लिया है पॉइंटर, और ये पॉइंटर है, ये एक लेंथ जो हम एक दूसरे के अंदर कॉपी करेंगे उसके रेफरेंस को ये कॉपी करेगा, यानी लेंथ इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लेंथ, विड्थ इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट विड्थ। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का तरीका, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वही पुट डेटा। अब इसके अंदर देखिए हमने सबसे पहला पैरामीटराइज एक कंस्ट्रक्टर लिया है, ठीक है, R1। अब R2 को हमने R1 के अंदर कॉपी किया, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। और तीसरा तरीका क्या है, जो आपका R3 है इसके अंदर कॉपी की गई है R1 की। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर के हैं। ये किसी भी तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। एक सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन और मेथड और आप लोगों को देते हैं, और उसमें आइडेंटिफाई करना पूछते हैं ये कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो उसमें से एक इसके ऊपर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में भी क्वेश्चन आता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अब इसी में R1, R2, R3 की वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे। अब देखो चूंकि हम ये R1 की कॉपी है, तो तीनों के अंदर जब हम इसको रन करवाएंगे तो 5 10 5 10 5 10, देखिए इसका आउटपुट दिखाता हूं मैं आपको। वैल्यू ऑफ R1 लेंथ इज इक्वल टू 5, विड्थ इज इक्वल, वैल्यू ऑफ R2 लेंथ इज इक्वल टू 5, विड्थ इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ R3 यानी 5 और 10, यानी कॉपी किया है हमने तो सेम हमारा इसका आउटपुट आएगा। तो ये था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। आई होप मैंने एक छोटी सी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, समझ आया होगा आपको। इसके बाद आपका आता है डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो डिस्ट्रक्टर आप लोगों का है वो जो कंस्ट्रक्टर है उसका रिवर्स है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है, डिस्ट्रक्टर उसी मेमोरी स्पेस को फ्री करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। ए डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर नीडेड इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। जब हमने काम में ले ली किसी मेमोरी को, उसके बाद प्रोग्राम आपका खत्म होने जा रहा है, हमें उसकी कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो हमारी मेमोरी को आप वापस रिलीज करनी है, उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए डिस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले डिस्ट्रक्टर इज हैविंग सेम नेम एज क्लास एक्सेप्ट दैट इज प्रीसीडेड बाय टाइल्ड। तो इसमें देखिए ब्रैकेट के अंदर ये टाइल्ड का निशान है, जो क्लास नेम है उसी के आगे एक ये छोटा सा निशान लगा के हम डिस्ट्रक्टर बनाएंगे, यानी जो आपका कंस्ट्रक्टर का नेम होगा
उस नाम के आगे सिंपल एक टाइल्ड सिंबल लगाएंगे और वो क्या बन जाएगा, आपका डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। और डिस्ट्रक्टर को हम स्टैटिक, कांस्ट या वोलेटाइल नहीं डिक्लेयर कर सकते। डिस्ट्रक्टर को भी हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है, और डिस्ट्रक्टर की भी कंस्ट्रक्टर की तरह कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, और ना ही इसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे। मैंने आपको पीछे बताया था कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्गुमेंट सप्लाई करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज नहीं होता। उसके अंदर न तो इसकी कोई रिटर्न टाइप होगी और न ही इसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे। दैट्स इट। तो ये हमारा होता है डिस्ट्रक्टर। चलिए इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं। तो जनरल क्लास डिक्लेरेशन, इसी के अंदर ऊपर प्राइवेट में डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, यहां पर ये देखिए क्लास नेम, ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है और टाइप लगा के क्लास नेम किया है, ये आप लोगों का डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। चलो अब आपको इसके अंदर एक प्रोग्राम जनरल एग्जांपल के साथ दिखाते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल में वही रेक्टेंगल एक क्लास है, वही रेक्ट के नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया। अब यहां पर ये देखिए कि ये रेक्ट टाइड लगा के रेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये आप लोगों का डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसका एक क्लास डिक्लेरेशन के माध्यम से डिस्ट्रक्टर को बताया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, और यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें अपने वैल्यूएबल सजेशंस है वो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर दीजिएगा, umaydali1976@gmail.com। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। Best wishes for your examination. Thank you very much.